Yes.
शैतान मारेगा हमसे दुश्मन जो चाहे, हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार लोहारे। शैतान मारेगा हमसे दुश्मन जो चाहे, यीशु नाम में हमको बढ़ते जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे। उसके लोगों को जो कोई धनकारिया है, अच्छे से भी वो ही बर्बाद को मारता है। उसके लोगों को जो भी कोई धनकारिया है, अच्छे से भी वो ही बर्बाद को मारता है। गाँव जैसे गोली हम हराएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे। जीत करता है तेरे लिए वो डरता है, जीत करता है तेरे लिए वो डरता है। मान ना छोड़े, मान ना छोड़े, जल्दी आएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, 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 जीत हम जाएंगे। कौन है राजा का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजा का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है सिवाया, यीशु है सिवाया,
Jesus,
Yes, we lift up your holy name, O God. We exalt your holy name. We lift you on high, O God. प्रभु जी हम तेरे नाम को ऊंच उठाते हैं। चले सब उसके नाम को ऊंच उठाए, अपने होठों का फल परमेश्वर को भेंटने चढ़ाए, उसकी आराधना करें। We worship you, Lord. We exalt your holy name, O God. We magnify your holy name. We lift up your holy name, O God. Your name is holy, O God. Oh, we lift you on high, O God. तेरी आराधना हो मेरे प्रभु जी, तेरी आराधना हो। तेरे नाम को ऊंच उठाते हैं। सब नामों में सबसे ऊंचा है यीशु, तेरा ही नाम। तेरे नाम के आगे सारा ज़माना झुके, तेरे नाम के आगे हर एक चीज़ अधिकार करे। तेरे नाम है सबसे महान। We lift up your holy name, O God. We exalt your holy name. We magnify your holy name, O God. We lift you on high, O God. Oh, we worship you, Lord. Worship Him, worship Him, worship Him, worship Him. For His glory is worship. You are worthy, Lord. You are worthy, Master. We worship you, Lord. We exalt your name, O God. We lift up your holy name. We lift you on high, O God. Oh, yeah, we worship you, Lord. Our name unto your name, प्रभु जी। करुणा निधि है प्रभु, तू दया के सागर है। हम तेरे नाम को ऊंच उठाते हैं। Yes, we lift up your holy name, O God. We lift up your holy name. Oh, you are holy, Lord. Holy, 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 Lamb of God. Oh, we magnify your name, Lord. We magnify your holy name. We lift up your holy name, God. Yes, we worship you, Lord. We worship you, Master. We worship you, Lord. We exalt your holy name. सचमुच प्रभु तू कितना महान परमेश्वर है। तेरी करुणा हमेशा की है प्रभु जी। तू आदर और महिमा के योग्य है प्रभु। हम तेरे नाम को उच्च उठाते हैं, तेरी हम आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते मेरे बाप। We worship you, oh King of glory. We worship you, Master. We worship you, Lord my God. We worship you. Worship you, Lord. We worship truly, O God. How great thou art, Lord. You are greater than the great. You are wiser than the wise. In you, Lord, we hide. For you are our hiding place. You are my rock, my salvation, my God. We worship you, Lord. हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी हम आराधना करते हैं। We worship you, Lord.
Yes, God, it's so wonderful to be in your presence. तेरी उपस्थिति की तरह और कुछ भी नहीं. All we need is you, Lord. All we need is worship. We worship. एक स्वर्गीय शक्ति महान मेरे अब पिता परमेश्वर, हम सब आज सुबह तेरे पवित्र सिंहासन के पास आए हैं. तेरे नाम की आराधना और स्तुति करते हुए तेरे सन्मुख आए हैं. तेरा आज हम शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते प्रभु कि तूने आज हम सबको ये सुंदर से अवसर दिया, ये दिन दिए, सुबह दिए कि तेरी कलीसिया एक साथ में इकट्ठा हो सके और हम सब मिलकर अपने होठों का फल तुझे भेंट में चढ़ा सके. इस घड़ी के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं. हमारी बात हम प्रार्थना करते हुए आज की जो बाकी की सभा उसको हम तेरे हाथों में अर्पण करते हैं. ये दुआ करते प्रभु आज हमारे बीच में जो कुछ हो, कोई भी चीज मनुष्य की शक्ति और बल, बुद्धि और ज्ञान से नहीं हो, बल्कि सब कुछ तेरी आत्मा की अगुवाई के द्वारा हो और सभी चीज में आज तुझे सारी महिमा मिले. मेरे बाप, मैं दुआ करता हूं आज के प्रचारक को अभिषेक कर, ताकि वो नहीं बल्कि पवित्र आत्मा के जुबान से तू बातें कर. हर एक कान को अभिषेक कर, हर हृदय को अभिषेक कर, ताकि आज जो बीज बोई जाए वो असली भूमि में जा गिरे और तेरे राज के लिए 100 गुना में फल ले आए. आज तेरा वचन एक तलवार की नाई हमारे बीच में चले, लोगों के जीवन को काटे और छाटे और बदल सके. पिताजी, मेरी दुआ है आज तेरा तलवार सभी को ऊपर चले. हम सभी में जो कमजोरी है वो नजर आए, ताकि हम अपनी कमजोरी से पछतावा कर सके और तेरा तलवार हमारे जीवन को छांट के तेरे रूप और तेरे रंग में हमें रंगे. मेरे बाप, मैं दुआ करता हूं आज ना जाने कितने लोग अपने दिल के अंदर में कितनी मांग लेके आएंगे, कितनी अभिलाषा लाए. मेरी दुआ है प्रभु आज एक भी व्यक्ति खाली नहीं लौटे. सब सब आज तृप्त किए जाए, सभी के आंसू पोंछ दी जाए, हर सवालों का जवाब मिले प्रभु. हर रोगी चंगाई प्राप्त करे, दुष्ट आत्मा में जकड़े हुए छुटकारा प्राप्त करे. प्रभु अनेक से मांग लेके आए हैं, कोई खाली नहीं लौटे. सब जुबान आज ये कह सके, देख प्रभु ने कैसा अद्भुत कार्य मेरे लिए किया है. धन्यवाद देते हुए आज की बाकी की सभा में तेरे हाथ में अर्पण करता हूं और ये दुआ हम यीशु क्रिस्त के नाम से तुझसे मांगते हैं. Amen and amen and amen. सर्वप्रथम मैं आज हर एक व्यक्ति को आज की सभा में स्वागत करना चाहता हूं प्रभु यीशु के नाम से. आने वाले सप्ताह के कार्य कुछ इस प्रकार से होगा. सोमवार के दिन हमारी सारी कलीसिया सब उपवास और प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की राज की खोज करेंगे, उसकी इच्छा को ढूंढेंगे, अपने आप को नरम और दीन बनाते हुए सप्ताह भर की जो चर्च की प्रोग्राम उसके लिए हम मिलकर दुआ करेंगे. और मंगलवार को हमारा प्रे वॉरियर्स इंटरसेसरी मिनिस्ट्री टीम सुबह 9:30 बजे से इंटरसीड करेंगे, लोगों के लिए दुआ करेगा. और यदि आपके पास कोई स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को इस प्रेयर रिक्वेस्ट बॉक्स में डाल सकते हैं ताकि ये टीम आपके लिए दुआ कर सके. बुधवार को हमारी सेल ग्रुप की सभाएं जगह जगह पे शाम 7:30 बजे से होगी
और बृहस्पतिवार को स्त्रियों की सभा 10:30 बजे से बहन फूल के घर पे रास्ता में होगा। और शुक्रवार को हमारा वर्शिप की प्रैक्टिस शुक्रवार की शाम 6 बजे से होगा और नौजवानों की सभा मेरे ख्याल से 7:30 बजे से होगा। और आने वाली शनिवार को हमारी जो होमलेस टीम जो होमलेस लोग के पास जाती है भोजन लेके वे जाएंगे और फिर उसके बाद में हमारा एवेंजलिज्म टीम स्ट्रीट्स में गॉस्पेल को बांटेगा, ट्रैक्ट्स को बांटेगा। तो आप सब जरूर इन सभी लोग के लिए, इन सभी मिनिस्ट्री के लिए दुआ करें। और रविवार की सभा हमारी आने वाले रविवार को सुबह 8:30 बजे से होगा। और आने वाले रविवार को मैं आपको जैसे एंड टाइम्स पे टीच करते आया हूँ और मैं अगली बार नेक्स्ट संडे आपको ट्रिबुलेशन के विषय में बातें करूंगा। ट्रिबुलेशन, ग्रेट ट्रिबुलेशन, सेकंड कमिंग, और शायद समय और है तो हम उससे आगे भी आपको ले जाएंगे। तो दूसरी सूचना मैं आपको देना चाहूंगा कि आपको मालूम है जैसे पिछली बार थोड़ा कुछ आपको जानकारी दिया गया है इस IEI के विषय में। आपको बताना चाहूंगा IEI बहुत कुछ कर रहा है, हालेलुया। लेकिन सभी प्रचारक को मैं बताना चाहता हूँ, हमारे चर्च में जितने भी प्रीचर्स लोग हैं, आप IEI से नहीं मांग करें कि आपके प्रीचिंग तैयार करें। IEI से कुछ भी मांगे करता है वो। तो आपको याद दिलाना चाहता हूँ, IEI की प्रीचिंग हम नहीं चाहते यहाँ ये पुलपिट पे से है, क्योंकि IEI की प्रीचिंग आपको प्रभु से दूर लेके चला जाएगा। ओके, आप जब मैसेज रेडी करता है आत्मा के द्वारा, ग्लोरी टू गॉड, इसलिए प्रभु के वचन को आपको अध्ययन करना है, खुद तैयार करना है, जिसमें कि पवित्र आत्मा के द्वारा मैसेज को लेके आई जाए। ग्लोरी टू गॉड। बहुत सारे लोग अब प्रीचिंग IEI से करने लगे। आपको चेतावनी देना चाहूंगी, ये दुश्मन की चाल है। हालेलुया। IEI बहुत कुछ कर रहा है। आज चाइना में IEI हॉस्पिटल बन गया है। वहां पे कोई इंसान नहीं, बस IEI बस सब सर्जरी भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। ये अभी दुनिया भर में फैलेगा, लेकिन आप इससे चौकस रहे। हालेलुया। दूसरी चीज आपको बताना चाहूंगा, अभी हाल ही में हमें तो ये सब चीज बहुत मालूम नहीं, लेकिन मुझे जो मालूम हुआ है मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। शायद कुछ लोग जानते होंगे, एक प्रकार की डॉल है, चाइनीज शॉप में बेचा रही है। मेरा कोई मालूम से देसी जान है, तो अभी ये भी पता लगा। लोगों कुछ ऐसे बहुत सुनते हैं, हमें बताई जरूरत नहीं ना, बताना ये जरूरी है, इसके पीछे डिमोनिक स्पिरिट है। ओके, मैं आपको और भी पहले और भी कुछ चीज बताया डोल के विषय में और नाना प्रकार के साइंस के विषय में, कैसे शैतान आती है घर में काम करने के लिए। लेकिन आप याद रखें, ये आपके घर में नहीं हो, नहीं तो पादरी को आप बुलाते रहेगा वो शैतान है। हालेलुया। यहाँ शैतान सताए, वहां शैतान सताए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप इस डोल से चौकस रहे, इसको लेके आए अपने घर में। हालेलुया। खैर, आज हमारे प्रचारक हमारे बीच में प्रचार करने से पहले हमारे बीच में बहन गीता न्यूजीलैंड से आई हुई है और वो आपसे चंद शब्द कहेगी, मेरे ख्याल से 10 मिनट के लिए। फिर उसके बाद में आज के प्रचारक आएगा प्रभु के वचन बांटने के लिए। तो बहन हमारे बीच में जो कुछ प्रभु ने आपके दिल में रखा है, धन्यवाद देता, कृष्ण को धन्यवाद देता, फर्स्ट और उसके बाद के लिए बहनों और कलिशा के हर एक लोग जिसे आज वचन को सुनेगा उसके लिए धन्यवाद देते हैं। तो आने से पहले पीछे आने से पहले मैंने सोचा कि किसी ना किसी चर्च में मैं वचन शेयर करूँगी ना, बट मेरे पास मोबाइल में और हमारे पास एक बुक है, इसमें मैं हरदम जब कभी भी वचन देता परमेश्वर तो मैं उसमें लिख के डालती हूँ ना। तो मैंने कल शाम को सोचा कि उसी शब्दों में से मैं कुछ कह दूंगी
लेकिन आज सुबह मैंने जब प्रार्थना किया तो वैसा कदापि नहीं था। God is awesome in His grace. तो इस सुबह मैं आपको ले चलूंगी मैथ्यू चैप्टर 24 और इस वचन के कन्फर्मेशन है जो गाना गाया गया कि यीशु के लहू बहाया गया, तैयार रहो, तैयारी कर लो, तैयार रहो। एक गाना में ये शब्द आया, उसके लिए मेरा ये वचन का कन्फर्मेशन था। तो वचन मैथ्यू 24 में कुछ इस प्रकार से कहता है, Then Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came up to show him the buildings of the temple. And Jesus said to them, Do you see all these things? As assuredly I say to you, not one stone shall be left here upon another that shall not be thrown down. Verse 3 says, Now as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, Tell us, when will these signs be? And what will be the sign of your coming and the end of the age? And Jesus answered and said to them, Take heed that no one deceives you. My topic is, let no one deceive you. उसका मतलब यही है कि संसार में बहुत से लोग आ गए, बहुत से बहरूपिया ना, डिसीव के मतलब बहरूपिया लोग ना, जो हमें भुलाने बहकाने की कोशिश करेंगे। लेकिन वचन यीशु मसीह साफ कहता है कि हम लोग उस बहरूपिया के पीछे नहीं चले, हम लोग स्वयं परमेश्वर के वचन की ओर, जैसे वचन यहाँ से प्रचार होता है उस वचन के पीछे बोले ना। Many will come in my name saying, I am the Christ, and will deceive many. ना people कहेंगे मैं यीशु मसीह हूँ। मैंने YouTube में देखा है तो एक पर्सन ये कहता है कि उसका अब 3 or 4 years देखा था कि उसके नाम राज है, वो कहता मैं यीशु मसीह। उसका मतलब क्या है? एंटी क्राइस्ट ऑलरेडी प्रोक्लेम करने लगा है कि वो दुनिया का राज मानता करे, लेकिन परमेश्वर का राज है। वचन ये भी कहता है कि हेवन इज गॉड्स थ्रोन और धरती जो है उसके फुटस्टूल है। कि हेवन जो है परमेश्वर का रहने का स्थान है और धरती जो है उसके पैरों के नीचे है। पैरों के नीचे का मतलब गॉड इज इन कंट्रोल ऑफ एवरी सिचुएशन। आज आपके जीवन में क्या है? परमेश्वर आपके मुसीबत, दुख, तकलीफ हर चीज के विषय में जानता है ना। You will hear wars and rumors of wars and see that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. जैसे आज भी हम लोग देखता है कितना चीज होता है संसार में ना, लेकिन अभी अंत समय आया नहीं है। तो हमें तैयार रहना है, हमें सतर्क रहना है और परमेश्वर की ओर अपना निगाह लगाए रहना है। इस वचन को हम एक और देखते हैं, 1 Thessalonians 5:1-4। 1 Thessalonians 5:1-4। But concerning the times and the seasons, brethren, you have no need that I should write to you, for you yourself know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. For when they say peace and safety, then sudden destructions come upon them as labor pain upon a pregnant woman, and they shall not escape. Labor pain. लेबर पेन जब एक माँ लेबर पेन से जाती है तो बहुत दर्द होता है ना, पर लेकिन एक चीज भी वो जानती है कि उस लेबर पेन के बाद जो बच्चा आया है फैमिली में या इस संसार में, उसके जीवन में पर्पस है और परिवार के लिए खुशी है। Verse 4 says, But you, brethren, are not in the darkness, so that this day should not take you as a thief. कि चोर के नाई परमेश्वर आएगा उस दिन, उस घड़ी, उस क्षण को हम लोग नहीं जानता।
आई नो ये वचन को आप लोग बहुत बार सुना है, क्योंकि हम लोग वचन बहुत बार सुनता है, लेकिन हर एक वचन में से कभी कभी एक शब्द होता है, वन वर्ड, वो तुम्हारे सोचने का तरीका, रहने का तरीका, या कुछ ना कुछ परमेश्वर एक वचन के जरिए सारा जीवन का वो चीज तुम्हारे जीवन में बदलना चाहता है। कोई चीज ऐसे रह लो क्या लाइफ में कि गॉड मांगे आज बदले तुम्हारा लाइफ में ना। और नेक्स्ट हम लोग देखेगा Thessalonians chapter 2, and it says here Thessalonians chapter 2 verse 2, chapter 2 verse 1 to 3. And it says, now brethren, concerning the coming of the Lord Jesus Christ and our gathering together to him, we ask you not to be soon shaken in mind or troubled, either by the Spirit or by the word or by the letter, as if from us, as though the day of Christ had come. Let no one deceive you by any means, for that day will not come unless the falling away comes first, and the man of sin is revealed, the son of perdition. Verse 4 में यह कहता है, who opposes, वो oppose करता है यीशु मसीह को, and exalts himself above all that is called God, क्योंकि वो परमेश्वर के खिलाफ खड़ा होता है ना, और that worship, so that he sits as God in the temple of God, showing himself that he is God. एंटीक्राइस्ट जो आने वाला है, जो आएगा, वो जो आ गया है, उसका कार्य जो है, जो चलता है, वो इसी चीज को हमें दर्शाती है कि यीशु मसीह आने वाला है। हम भली बातें जानते हैं कि पास्टर ने बारीकी से वो जो कहता है अंत समय के बारे में ऑलरेडी वो एक प्रचार करता है ना, लेकिन मैंने ये वचन को नहीं चुना। आज सुबह जब मैंने उठा, जो वचन ये परमेश्वर से दिया, हमारे चर्च में ये वचन प्रचार हुआ था, लेकिन उस प्रचार में से हमें एक शब्द भी नहीं याद है। मैं ये नहीं कहती कि मैं वहां से कुछ वचन लेके आकर यहाँ प्रचार करती हूँ, उसमें से कुछ भी नहीं याद, उसमें से एक वचन भी यहाँ पे हम नहीं शेयर किया। पर आज मैं कुछ और शब्द कहूंगी, जो वचन, जो चीज इस कलिसिया में जब वर्शिप होता था, तो कुछ शब्द परमेश्वर में पवित्र आत्मा से, तो उसी शब्द को मैं कहूंगी, क्योंकि वचन मैं तैयार नहीं किया, तो जो वचन, जो चीज परमेश्वर दिया, उसको मैं जो लिखा है उससे बताना चाहती हूँ। तो काफी बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, हम करते हैं प्रार्थना, पर मैं ये कहना चाहती हूँ, अपनी प्रार्थना में बरकरार रहो, अपना प्रार्थना जो है तहे दिल से करो। हाँ, हम प्रार्थना मुंह से करते, आवाज निकलता है, हम प्रार्थना जोर से भी करते हैं, हम प्रार्थना करते शैतान को ढूंढते हैं, डांटते हैं, पर एक चीज मालूम रहे, याद हर दिन रखना, जो दिल का प्रार्थना है वो परमेश्वर से स्वयं जुड़ता है, तुरंत आशा होता है। आमेन, आमेन। मैं थोड़ा सा टेस्ट नहीं कहूंगी, इस जो मैं कहा कि मैं यहाँ कलिसिया जब पिछले बार आई थी, मैं बहुत बार इस कलिसिया आई हूँ, और इस पादरी लोग के मैं शायद 25 ईयर्स से जाती, शायद उन्हें याद नहीं क्योंकि मैं इनसे बरकरार की एवरी टाइम मैं इनसे कांटेक्ट नहीं करती, बट मैंने जब भी यहाँ आया, मैं इस कलिसिया को आया, जब मैं यहाँ इस बार आई, मैंने सोचा कि मैं किसी और कलिसिया में जाकर वचन प्रचार करूंगी। मैं इस प्रार्थना को अपने दिल से करके सो गई। God gave me a dream, and He said to me
In the dream, there is a man of God. वो मैं बोले नहीं, तुम्हें हुआ नहीं चाहिए. And I woke up. At the same time, I knew that I am supposed to come here. हम आएगा तो, but वचन पूंजी प्रचार करें परमेश्वर, because हम नहीं जानता पर वचन है, बड़ा पूंजी प्रचार करें ना. तो जब हम पिछले बार यहाँ आए थे, हम एक एनवलप में अपने प्रार्थना के रिक्वेस्ट इस यहाँ पे इस बॉक्स में छोड़ा. मैं नहीं ये जानती कि वो खुलता या नहीं खुलता या उसके खाली हाथ रखकर प्रार्थना होता. मैं एक चीज से 2 साल से गुजरती हूँ और वो बहुत कठिन काम है. इट वॉज कि हम लोग न्यूजीलैंड छोड़ के मेलबर्न चला गया पास्ट 2 years. और मैं काम नहीं करती, केवल मेरा हस्बैंड काम करता है, वो भी रिटायर होने वाला है. तो अच्छा मैं सच कह रही हूँ, मैं अपना घर बेचती थी न्यूजीलैंड में. घर बेचना आसान काम नहीं है. मैंने परमेश्वर से बहुत पिटा, बहुत रोया. मैं नहीं जानती कि मेरा हस्बैंड 3 बजे उठता है मेरे साथ. वो क्रिश्चियन नहीं है, वो मेरे साथ नहीं प्रार्थना करता. वो दूसरा रूम में 3 बजे उठ के जो क्रिश्चियन नहीं है जो प्रार्थना करता है वो क्या करता मैं नहीं जानती. और मैं अपने रूम में प्रार्थना करती. लेकिन वो हर बार ये कहता है प्रार्थना नहीं छोड़ना, घर के लिए प्रार्थना नहीं छोड़ना ना. मैंने यहाँ लाया एनवलप छोड़ दिया. मेरे आने से पहले मेरा घर चल गया. तो मैं ये टेस्टिमनी लेकर आई हूँ. Whatever is impossible with man is possible with God. आज तुम्हारे जीवन में क्या है जिसके लिए तुम सालों साल प्रार्थना कर रहा है. मैं I'm praying for my husband for past 25 years. मैंने हिम्मत नहीं आ रहा है. इस 25 years में गॉड कहता है कि मैंने तुम्हारे आंसुओं को उस बोतल में भर कर रखा. मैं सच कहती हूँ, केवल परमेश्वर जानता है हर एक के दिल के विषय में, and especially women. I have heard of a pastor. He said to me, I know people, I know my Christian brothers, but I don't understand women. But हम आज धन्यवाद देता जब घर बेचा ना रहा एकदम एक समय आएंगे. हमारा हस्बैंड बोले प्रार्थना करता है, एकदम लास्ट मिनट आएंगे, एकदम जोटा बेचा एकदम डॉक्यूमेंट साइन हो गए राइट. वो जगह पे भी शैतान अड़ंगा लगाए थे. एक नुक्स निकाले वरनी जो घर लेना. तो हम प्रार्थना करता लॉर्ड हमारा घर ब्रांड न्यू घर नहीं है ना. हम तुम्हारा हाथ मिलता, तुम हर एक समस्या के हल करेगा. हम प्रार्थना करे लगा वो लोया के लिए जो डॉक्यूमेंट तैयार करे और जो हम लोग के खिलाफ नुक्स निकाले. I prayed for the Lord. I cover him with the blood of Jesus. Blood of Jesus. Touch his heart, touch his mind, touch his life. Within hour, फिर से ईमेल करे, we are ready for settlement. बोले अगर डिले हो जाए सेटलमेंट हम लोग नेक्स्ट डे करें. हम आपको लॉयर बोल के बताए सेटलमेंट आज हुई और पूरा सम मनी इन लोग के अकाउंट में जाए, तुम कुछ होल्ड बैक नहीं सकता करे. He listened to it because why? We have God given authority. हम लोग के पास गॉड अधिकार दी है. हर एक व्यक्ति की यहाँ गॉड अधिकार दी है कि हम लोग अधिकार से जो कुछ मांगेगा परमेश्वर को प्रार्थना के जवाब देता. और आज लाखों बार धन्यवाद देता ना. हमने ताकि आज सभा हम मांग पूछता है परमेश्वर कौन चीज तुम हमारा जीवन में बदलता रहा परमेश्वर, या कौन चीज तुम करता रहा और कुछ हमें बताना ना ताकि हम और तुम्हारा करीब आ सके और दुनिया के कोने कोने तुम्हारा वचन लेके जा सके. My husband has paid finance to go to nations for me, for the family. और उसके मेहनत के काम के लिए आज हम परमेश्वर के धन्यवाद देते. वो कितना गॉड के जाने हैं या नहीं जाने हैं वो चीज हम नहीं जानता. वो गॉड के पास है
और गॉड उसके दिल जाने और उठ जाने गॉड नो हम क्या लंबा सा उसके मादा जो है उसके सन पंडित है पंडित ऐसे आए कि बैठे ऐसे माँ सिस्टर और माँ मदर लोग बैठा जो के 91 इयर्स के उसके गोड़ के काटे कुछ प्रॉब्लम है तो वो नहीं चल पाए ना इट्स आवर लव मैंने फ्रेंड से बताया कि हमने तुम्हारे लिए शॉल लाया है पेरिस से जब हम वहाँ थे तो मैंने या हमारा हस्बैंड ने तुम्हें याद किया और वो याद में वो प्रेम में हमने शॉल लाया है मैंने उस शॉल को उसके कानों पे छोड़कर प्रार्थना कर छोड़कर आगे कि वो शॉल उसके शरीर पर हम नहीं चाहते कि वो शॉल ने टच किया वो क्या अनॉइंटिंग टच किया वो के अपन बेटा सामने जो ऐसा बैठा है पंडित वो खाली पंडित नहीं है पूरा वो अपन इंडिया पोशाक पहनता है और वो कार्य को करता है तो उनकी है कि मैं प्रार्थना चाहती हूँ ना तो उनके लिए मैं जरूर प्रार्थना किया बट जाने से पहले गॉड मुझसे कहा कि अनॉइंटिंग ऑयल ले लो कहे कि ये अनॉइंटिंग ऑयल जो हमारे बड़े बैग में था बट जब ये अनॉइंटिंग ऑयल हमने लेके गया आई सेड ओह गॉड दैट्स व्हाई तुम हमें बताया कि अनॉइंटिंग ऑयल ले लो और उसके लिए प्रार्थना करोगा धन्यवाद देता परमेश्वर के कि महान है सच्चा है और पवित्र है आमीन आमीन नेक्स्ट चीज हम बताए मता गॉड बताए इसका प्रोसिक्यूशन मुझे देखा प्रोसिक्यूशन पीपल खड़ा हुई प्रोसिक्यूशन के लिए ना पर हम लोग के पीछे मुड़ के नहीं देखना जानते हैं ना when you take us one step towards God, God will take 10 steps towards you. People will persecute you as they persecuted Jesus. They will be a falling away, lack of love, sin, envy, hatred, anger, bitterness. आज हम लोग संसार में क्या देखते हैं ये चीज देखता कि नहीं ना सब चीज स्टिल है बट वचन बताए कि God will protect you according to Psalms 91 ना Son of prediction जैसे हम पहले बोला रहा son of prediction is the devil, the antichrist. Ask for forgiveness daily. हर एक दिन प्रतिदिन ये चीज परमेश्वर कलेशा बताए. Ask for forgiveness daily and forgive others daily. अगर हम लोग माफ नहीं करता है हम लोग अपन आप के नहीं माफ करता है ना बट हम ये चीज भी बताए कि कभी कभी हार्ड रेवेटिव फॉरगिव ना भले मैं कितना सादे कृष्ण है फर्स्ट मिनट हार रही जी अभी क्या आप सहमत होते राइट फर्स्ट मिनट हार रही बट देन तुरंत होली स्पिरिट बोले नो हम्बल योरसेल्फ प्रार्थना करो फॉरगिव करो प्रेम करो आमेन forgive for as just as Christ has forgiven you so that you will be healed and blessed. Unforgiveness is a sin, is a hindrance to your prayer and healing. एक लास्ट चीज हम बताए बता be ready and continue to prepare yourself and be ready. क्यों ना इसी वक्त अगर आज अभी इसी वक्त यीशु मसीह आ जाए उसके एंजल्स आ जाए स्वर्ग से how do you feel now जैसे बोला how do you feel इसी वक्त मैं बैठा है I'm excited जो वो brother जो song एक song जो guys wow I was so blessed और कल रात के भी I was so blessed amen lastly हम एक चीज बताता है once when I was a young Christian एक चीज हम बताता है feeling of rapture as a new Christian एक दिन मैं काम कर रही थी और मैं अपने ऑफिस में बैठी थी बाइबल को हर एक दिन जब मैं नया क्रिश्चियन रहा हम भले काम करता रहा हम खाली बाइबल अपन काम पे सकता रहा पड़े घरे नहीं लगा रहा प्रेयर खाली काम पे लगा घरे नहीं लगा रहा ये लास्ट पार्ट है मेरा उस दिन मैं रक्षा के बारे में ही पढ़ रही थी रक्षा के बारे में पढ़ रहा था अचानक से इतना जोर पानी बसने लगा
ऐसे बसने लगे सब। हम सोचा कि कहाँ इतना पानी बसे, हम आगे पीछे सब डोर सेंटर बंद कर लिया ना, बिकॉज रेवांगा जो एरिया है बहुत डेंजरस है, पीपल से हाल जाए कुछ चोरी कर लेना, सेंटर बंद करके हमारे बाइबल पढ़ता। ऑल ऑफ अ सडन ऐसे लाइट चलता ऑफ है, हमें तब ऐसे हिल गया, हम जाके क्या हो गए। I was shocked because the moment इसे हम रक्षा वर्ड पढ़ा, सेम टाइम इसे लाइट ऑफ है और सेम टाइम में रक्षा का पूरा स्क्रिप्चर पढ़ा हमारे दिल में आके बैठ गए। I was just a young Christian. हम उठा में ना फुल टाइम चर्च नहीं जाता, चोरी चोरी चर्च जाता, but God and my husband के hard choice कि वो हमें चर्च जाने के मौका दे, और आज तक हम चर्च जाता। जो लोग सोचे कि हम नहीं जाएगा, थोड़ा देर इसलिए कौन सी अगले चर्च नहीं जाएगा, तो हमें उठ के जब अगर नहीं भी जाए जल्दी से शावर करके रेडी 5 मिनट, हमें 1 आवर भी ड्राइव करके जाए पड़े, हम रुकता नहीं। इस सुबह हम प्यारे लोग हम सच बताता, सॉरी टू से सब कुछ सुनता था, बट हम रेडी होता, हम कैसे सब कोई किसके जगह और किसके बताए कि गेट खोदो ताला खोदो, हम जाता है चीज हमें जनता एकदम सच अपन दिल के बात था, हमें मन कर इसके हम गेट कूद के भाग पड़ेगा। I'm telling you the truth. पर हमला नहीं, हम जैसे आया ऐसे द्वार के लगे, एक सिस्टर मैडम द्वार लगे सितारा बोले तुम जाता, हम जाता, बट हम चेंज जाता सिस्टर, हम लोग के रेडी हुए तब हमें सुबह जाके ना बेचारी जल्दी उठ के हमें चाबी से कहीं ना कहीं खोज के लेके आई, तो हम तो नहीं जनता घर के चाबी कहाँ है वहाँ नहीं देता ना भैया करे, तो वो डोर खोले। अब रास्ता उधर गया था बाबा, कैसे तो हम जाएगा, $100 के नोट है, कैसे चेंज करें। 5 टैक्सी ड्राइवर 4 टैक्सी ड्राइवर के पास चेंज है, दुकान में गया चेंज नहीं, एक लास्ट टैक्सी ड्राइवर हम बोलता वोट चाहे कुछ भी हो जाए, आज हम जाएगा वचन प्रचार करेगा, शैतान हमें रोके नहीं सके और हम रोके काबी नहीं। 5th व्हीकल आके रुका, ऐसे व्हीकल ऐसे था, हम तो इधर आता, वो घुमाए के ऐसा बोले सिस्टर बोले कहाँ जाता, पर टैक्सी मनता है, हम लोग दादा टैक्सी तो मनता है, पर हमारे पास नोट है चेंज नहीं है। हंसी लगा, पर वहीं खड़ा रहो, टैक्सी चेंज है, हमारे पास चेंज है, तुम्हें छोड़ देगा। कितना महान परमेश्वर है, वो तुरंत टैक्सी भेज माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, गॉड इज अ पावरफुल एंड माइटी गॉड। Satan he hears you, Satan he sees you, he sees your heart, he sees the desires of your heart, he sees where your heart is right now. Amen. तुरंत प्रार्थना जवाब दे परमेश्वर, लाखों बार धन्यवाद देता आज वचन सुनने के लिए, आज पवित्र आत्मा परमेश्वर के धन्यवाद देता कि वो महान है, सच्चा है, हर एक आशीष जो देता है उस आशीष के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू। तालियों में प्रभु के बजा दो, हालेलुया। क्या है सिस्टर भी वचन आज बाकी समय के बीच में, और क्यों ना इस समय हम लोग वचन सुनने से पहले प्रार्थना करेगा। हालेलुया। स्वर्गीय पिताजी, हम एक बार फिर प्रभु आपके पवित्र चरणों में आते हैं, प्रभु यीशु के नाम के द्वारा धन्यवाद देते इस समय इस वक्त के लिए पिता जो तूने कराया प्रभु। आज जैसे पिता हम तेरे पवित्र वचन को बांटे, पवित्र आत्मा वचन का बांटने वाला हम नहीं लेकिन तू होना पिता, और आज पिता परमेश्वर तेरा वचन कहता ना शक्ति ना बल से लेकिन तेरी आत्मा के द्वारा होगा। तुम तेरी आत्मा को चाहते हैं और हर सुनने वाले हृदय को तैयार करना ताकि वचन हृदय में जाए और बीच की नए फल में आए। इस दिन को हम अपने एक ही मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगते हैं। इसका 4 महीने है तो हम बहुत लंबा नहीं जाएगा। आज प्रभु जो कुछ समय से वही बांटेगा आप लोग के बीच में। और आज हमारा वचन का शीर्षक है अनफॉरगिवनेस। हालेलुया। आज क्षमा। हालेलुया। जानते हो आज क्षमा जो है एक आत्मा है। हालेलुया।
और अक्षमा जो आत्मा है हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। ये आत्मा एक खतरनाक आत्मा है। अक्षमा के कारण हमारे जीवन में बहुत सी समस्या, मुसीबत, उलझने, बीमारी, रोग, समस्या बन जाता है। हमें क्षमा जीवन बिताना है। आज हम लोग देखेगा धर्मशास्त्र में से कि धर्मशास्त्र क्या कहता है। धर्मशास्त्र कहता है मार्क 11:25-26 में, जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, यदि तुम्हारे अंदर किसी के विरुद्ध पाप है तो क्षमा करो, ताकि प्रभु यीशु मसीह ही तुम्हारे अपराधों को क्षमा करे। अगर आज बोले हम लोग के अंदर किसी के प्रति विरोध है तो हम लोग एक दूसरे को क्षमा करें, जैसे कि प्रभु हमें क्षमा करे से। अगर हम क्षमा नहीं करेगा तो प्रभु हमें क्षमा नहीं करेगा। तो हमें एक दूसरे को क्षमा करना जरूरी है। हालेलुया। यह क्षमा हमारे जीवन में बहुत से तरह से समस्या, मुसीबत को लाता है। अगर हमारे जीवन में आज क्षमा है, हम शैतान के लिए दरवाजा खोलते हैं और शैतान हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। एक छोटा सा चीज हमारे जीवन में आज क्षमा है तो दुश्मन हमारे जीवन में काम करता है। धर्मशास्त्र कहता है Ephesians 4:27 में, डू नॉट गिव द डेविल अ चांस। हालेलुया। शैतान को हम अवसर ना दे अपने जीवन में। हालेलुया। अगर आज क्षमा है तो दुश्मन हमारे जीवन में काम करता है। और कुछ चीज मैं बताना चाहती हूँ। धर्मशास्त्र कहता है हालेलुया, अक्षमा के कारण हमारा जो प्रार्थना है उसमें रुकावट आ जाता है। हम अक्षमा हमारे जीवन में रहता है। अगर हम प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रार्थना दीवार में टक्कर मार के नीचे आता, हमारा प्रार्थना स्वर तक सुनाई नहीं देता है, क्योंकि अक्षमा के कारण। तो हमारा जीवन, हम अक्षमा अपने जीवन में ना रखे, हमेशा क्षमा जीवन को बिताए। और दूसरी चीज है कि अक्षमा के कारण हमारे अंदर कड़वापन रहेगा, बिटनेस रहेगा। हालेलुया। हम खुशी नहीं रहेगा, आनंद नहीं रहेगा, लेकिन कड़वापन हमारे जीवन में रहेगा। और फिर हमारे जीवन में अशांति रहेगा, शांति नहीं हमारे जीवन में रहेगा, क्योंकि अक्षमा के कारण हमारा जीवन ऐसा ही होगा। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं कि अक्षमा के कारण हमारे जीवन में कभी कभी अक्षमा के कारण कितना बीमारी आता है, अक्षमा के कारण होता है। नॉर्मल बीमारी है, जानते हैं, मेडिकल रहता है, कुछ रहता है हमारे शरीर में, लेकिन काफी बीमारी अक्षमा के कारण आता है। कैसे हमें जनता है कि हम मिनिस्ट्री करता हूँ, जनता जगह जगह जाता है प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना करने से पहले हम बोलता अच्छा भैया मैंने कोई जाने, और बोलता अच्छा क्यों ना आप अपने आप को क्षमा मांगे, कुछ गलती किया है या आपके साथ में कोई गलती करी से आप उस व्यक्ति को क्षमा कर दे, तो हम लोग प्रार्थना करेगा और परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा। और जब हम ऐसे करके देखा और देखता है तो बीमारी तुरंत ही चला जाता है, क्योंकि अक्षमा रुकावट बन जाता है बीमारी के। तो कई ऐसा बीमारी है जो अक्षमा के कारण आता है। तो कलीसिया, हम कभी भी अपने जीवन में अक्षमा ना रखे किसी के प्रति। और फिर हमारे जीवन में अगर हमें डिलीवरेंस की जरूरत है, हमें छुटकारा की जरूरत है, अगर हमारे जीवन में अक्षमा है, हमारा छुटकारा कभी नहीं होगा। हालेलुया। छुटकारा हमें मिलेगा नहीं। दुश्मन हमें तंग करते रहेगा जब तक कि हम एक दूसरे को क्षमा ना करें। जैसे परमेश्वर वचन बताता कि अपने विरोधी लोग को हमें क्षमा करना है। हमारे अंदर 2 वे से क्षमा के, हमारे जीवन में जांचना है कि कोई गलती है या कोई हमारे साथ में गलती करी से हमें क्षमा मांगना है, ताकि हमें दुश्मन से परमेश्वर छुटकारा को दे सके। हालेलुया। और फिर मैं एक गवाह बताना चाहती हूँ। एक समय के बाद एक लेडी के डिलीवरेंस हो रहा था और उसके डिलीवरेंस पास्टर हम वगैरह करने के लिए, और जब उस लेडी के डिलीवरेंस हो रहा था और सब चीज के कितना चीज के बेरिया कन्फेशन कराया गया, सब चीज के दुश्मन उसके निकलने लगा और छोड़ के जाने लगा, और लास्ट में जाके और रुक के नहीं जाता है, शैतान अब निकलता नहीं है, उसे छोड़ता नहीं है। और पास्टर बताए इसके कि तुम्हें अपने एंसेस्टर्स लोग को क्षमा करना है, पूर्वजों लोगों को क्षमा करना है, उन लोगों को क्षमा कर तो तुम्हारा दुश्मन चलेगा। और उस स्त्री ने कहा कि हम नहीं सकता हम एंसेस्टर्स को क्षमा करें, पूर्वजों लोग, क्योंकि हमारे साथ बहुत ऐसे अन्याय के कुछ करी से, बोले हम नहीं क्षमा करेगा। पास्टर तुम्हें क्षमा करेंगे, प्रार्थना करो और क्षमा मांगो। और जब प्रार्थना करके स्त्री ने क्षमा मांगा, सेम टाइम दुश्मन निकल के भाग गया, थोड़ा देर में स्त्री नॉर्मल हो गया। हालेलुया। ये क्यों हुआ? छुटकारा, क्योंकि क्षमा के कारण। हालेलुया। अक्षमा के कारण दुश्मन जाता नहीं रहा। जब जैसे वो क्षमा कर अपन पूर्वजों लोग के, दुष्ट आत्मा उसे छोड़ के चला गए। हालेलुया। तो कभी कभी हमारे जीवन में दुश्मन आता है अक्षमा के कारण। हालेलुया। हमें छुटकारा नहीं मिलेगा। हालेलुया। और फिर हमारे जीवन में कभी कभी
कैंसर के जब बीमारी हम जानते हैं, अभी तो बहुत ज्यादा कैंसर की बीमारी सुनते हैं, लेकिन कैंसर हमारे नॉर्मल भी होता है, हमारे शरीर में कुछ कमती जस्ती होने के कारण होता है, लेकिन काफी कैंसर के बीमारी जो है शैतान भी उसके पीछे काम करता है। जहाँ पे कितना बीमारी, कितना कैंसर शरीर जिसके पीछे शैतान भी अपन काम करता है। तो हमें जानना है जब कैंसर किसी के होए, हम लोग मांगे उस व्यक्ति से बताए कि तुम क्षमा मांगे, अपने आप को जांचे कि हमारे अंदर कुछ ऐसा तो नहीं है कि ये किसी के प्रति या तो किसी को हम क्षमा नहीं किया है, उस कारण कैंसर की बीमारी आ सकता है। हालेलुया। और एक गवाह है, सच्चा गवाह है। एक समय 1990s के बाद हम लोग उस टाइम हॉस्पिटल मिनिस्ट्री करता रहा, खाट पे ज्यादा सभी के लिए दुआ करने के लिए। और एक खाट पे जब लोग गया एक बहन के प्रार्थना करने के लिए, और वो बहन से जब बात किया तो देखा वो बहन हम लोग की कलिशा के बहन था। उठा हम लोग फीजियन चीज में रहा और फीजियन लेडी रहा है। तो हम उससे बात किया और सब बताया तो बहन रोने लगा। बोले हमें डॉक्टर बताइए से हमें कैंसर हो गया। सिस्टर बोले हमें लोग पेश के ले दिया। बोले मैं कैंसर हो गया, डॉक्टर बताइए से हमें ब्रेस्ट कैंसर, हमें ब्रेस्ट निकालना पड़ी। और रोने लगा फिर उसके बाद छोटा सा लड़का बन रहा। और फिर सिस्टर के हमने बताया, इनकरेज किया और फिर हम बताया कि सिस्टर अगर तू मांगता है इसमें चंगाई के लिए, कभी कभी बीमारी ऐसे आता है कैंसर के रोग, आपके अंदर कोई अगर आज क्षमा किसी के प्रति है या तुम्हारे अंदर कोई क्षमा नहीं किया है तो क्षमा मांग ले। और फिर अगर तुम्हारे अंदर किसी के प्रति कोई ग्रज है, कोई वीकनेस कुछ है कोई आपके प्रति, तो आप उस व्यक्ति को क्षमा कर दे, ताकि परमेश्वर जब क्षमा मांग लेगा, हम प्रार्थना करेगा और परमेश्वर आपके जीवन में जरूर मिलकर करेगा। और बहन ने रोने लगा और फिर बहन ने कहा हाँ हमारी ये प्रार्थना करो। फिर हम बताई समय बोले कि जनता सिस्टा बोले हमारे इन-लॉज ने हमारे संगे इतना उस चीज कैसे कि हम नहीं सकता उन लोग क्षमा करे। बोले एकदम बहुत हमारे संगे अन्याय करे सुनो ना। बोले वो चीज बोले हमारे जीवन में है एक क्षमा बोले ना, यहाँ पर सिस्टर क्षमा कर दो और परमेश्वर तुम्हें चंगाई दे। और फिर सिस्टर हॉस्पिटल में प्रार्थना करी रोई और फिर हम लोग चल गया प्रार्थना करके। फिर कलेशा सिस्टर जब हमें कलेशा में मिला दूसरा टाइम तो बताए सिस्टर आके हक करी, बोले कि प्रार्थना करा आप लोग। और बोले डॉक्टर हमें तो बताइए सिर्फ तुम्हें कैंसर नहीं है, बोले अब तो ब्रेस्ट नहीं निकाली कुछ नहीं, बोले हम चंगा है हंसते चले। सारी महिमा बड़े परमेश्वर का है, परमेश्वर आशीर्वाद करता है। हालेलुया। तो मैं कौन सी बताना चाहूंगी, कभी कभी ऐसा बीमारी आता है उसके पीछे दुश्मन काम करता है। तो कभी हमारे जीवन में कोई भी बीमारी कुछ आए, पहला हमें प्रार्थना करना है, श्रेष्ठ करना है कि हमारा जीवन कैसा है, क्या हमारे जीवन में कोई ऐसा गलती गुनाह किसी के प्रति हेट है चोट है, तो हम अपना जीवन को राइट करें। और दूसरा चीज अगर कोई हमारे साथ गलती करे से उसको हमें क्षमा करके अपने हृदय से निकाल देना है। और जो क्षमा होता है वो जुबान से नहीं होना चाहिए, वो दिल से होना चाहिए। हालेलुया। तो हम दिल से क्षमा करेगा अपने जीवन में प्रभु के आश्चर्य कर्म को जरूर देखेगा। हालेलुया। और फिर क्षमा के कारण हम स्वर्ग को खो सकते हैं। हालेलुया। स्वर्ग हालेलुया सब कोई जाना चाहते हैं। जितना लोग यहाँ सबके पूछे, सब कोई हाथ उठाए, सब कोई मांगे स्वर्ग जाए। हालेलुया। कोई नहीं मांगे नरक जाए, सब कोई मांगे परमेश्वर के राज में रहे ना। इसलिए हम कलेशिया आता, परमेश्वर की महिमा करता, बड़ाई करता, सभा में जाता ना। हालेलुया। क्षमा के कारण स्वर्ग को हम लोग खो सकता है। हालेलुया। ये भी एक सच्चा गवाह मैं बताना चाहती हूँ कि एक स्त्री था और एक समय के बाद एक समय ये सच्चा गवाह 1990s के बाद है। एक टेस्टिमनी हमने पढ़ा और टेस्टिमनी में एक ट्रैक्स हमने ट्रैक्स देता लोगों को, ऐसा ट्रैक्स में पढ़ा और उस टेस्टिमनी में बताता है उस लेडी के नाम था एलन। और वो कहता है परमेश्वर ने और मसीह स्त्री और स्त्री ने कहा कि परमेश्वर ने हमें कहा एलन तुम्हें हम ले जाएगा स्वर्ग में भ्रमण कराने के लिए और नरक भ्रमण कराने के लिए, और तुम्हें दिखाएगा कि स्वर्ग क्या है नरक क्या है, ताकि तुम वहां से देख के आए के और यहाँ पे परमेश्वर में प्रचार करता है, लोगों को चेतावनी दे कि स्वर्ग कैसा है नरक क्या है। हालेलुया। और ये बहन कहता है मैं स्वर्ग गया, स्वर्गदूत लेके गया, मुझे स्वर्ग को घुमाया, सब कुछ दिखाया, इतना सुंदर स्वर्ग सब कुछ है और वो स्वर्ग का बखान कर रहा। फिर उसने कहा फिर एक स्वर्गदूत ने हमें ले गया नरक दिखाने के लिए, और जब नरक को लेके गया और वहां पे दिखाया कितने लोग हैं वहां पे छटपटा रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आगे बढ़ता है। हालेलुया। और स्त्री ने अच्छा से देखा तो देखता है इसके कलेशा के एक स्त्री वहां पर नरक में रो रही, तड़प रही है। और ये स्त्री ने एलन ने उस स्त्री से कहा कि तुम क्यों यहाँ पे है, तुम तो इतना परमेश्वर के लिए सब कुछ करता रहा,
दान पुण्य करता रहा, पहला तुम चेस्ट में रहता रहा, तो परमेश्वर के लिए टाइट्स देता रहा, ऑफरिंग देता रहा, सब सभा में जाता रहा, और वो धनी स्त्री रहा, अपना ट्रांसपोर्ट के द्वारा सब कुछ परमेश्वर के काम में लाता रहा, एक सभा मिस नहीं करता, सब कुछ प्रभु के लिए करता रहा। कलीसिया में पहला परमेश्वर के आ जाए सभा में चेस्ट क्लीनिंग का, टाइडी का, सब कुछ करता रहा। और बोलता है, बहन बताता, तुम क्यों यहाँ पे है? यहाँ कौन सी? तुम यहाँ पे है। और वो बहन बोलता है, चिल्लाता है, बोलता बहन एलन तू हमें बचा लो, अब कोई बचा सकता नहीं है। और वो कहता है, जनता बहन हमने अपने पति को क्षमा नहीं किया, हमारे पति ने जब मांगा हमसे क्षमा, वो कुछ उल्टा करके आया, कोई और चीज करे, विचार करे और कहे कि हमें क्षमा कर दो, और हम कठोर मन करके रहा और हम इसके क्षमा नहीं किया, और आज वो क्षमा हम यहाँ पर है। हालेलुया। तो मैं कहना चाहते हैं बहन लोग, आज वो बहन सब कुछ करता रहा प्रभु के लिए, सब कुछ उसका जीवन सही रहा, प्रार्थना करता, रोता, परमेश्वर के महिमा जैसे कहा करता, जैसे कि मैं कलीसिया में बैठा है, सब कुछ टाइम देता, ऑफरिंग सब कुछ करता रहा, लेकिन अपने पति को क्षमा नहीं किया। एक छोटा से अक्षमा के कारण वो बहन नरक में तड़प रहा है। हालेलुया। तो क्या है, हमारे जीवन में कभी भी क्षमा हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। कोई हमसे क्षमा, हमारे संगे गलती चाहे कितना भी कर दे, हमसे क्षमा मांगे, हमें हमेशा एक दूसरे को क्षमा करना है ना। तो कभी हम भी ना सोचता, अरे हमारे संगे इतना ऐसे बोल, हमारा लड़की कैसे बोले, हमारा लड़का कैसे, हमारे संगे इतना अन्याय करे, हम कैसे इससे क्षमा करी ना। तो हम अपन कैसे गांठी बांध के फिटनेस रख लेता कड़ुआ पर, वो हमें हालेलुया की अच्छाई नहीं करेगा, लेकिन हमारे अंदर हानि ही करेगा। हालेलुया। बीमारी आएगा, रोग आएगा, समस्या आएगा, और अंत में हम स्वर को खो देगा। इतना दिन प्रभु की सेवा करते हुए, सिर्फ अपने आप को सोचे कितना रोज में प्रभु की सेवा करता है, इतना दिन सेवा करते हुए एक छोटे से अक्षमा के कारण, एक छोटे से गुनाह गलती के कारण हम स्वर को खो देगा। कितना दुख की बात है। हालेलुया। वहां से पटाना होगा, रात दिन वहां पे पीड़ा में रहेगा। हालेलुया। तो आज हम अपने जीवन को जांचे कि हमारा जीवन कहाँ है। हालेलुया। कि आज हमारे विरोध में जो लोग हैं उनको हमें जरूर हृदय से क्षमा करना, जुबान से नहीं। हालेलुया। दिल से क्षमा करेगा, परमेश्वर हमें क्षमा करेगा, परमेश्वर हमें उठाएगा, परमेश्वर हमें चंगाई देगा, छुटकारा देगा, और अंत में हमें स्वर्ग के राज को देगा। हालेलुया। तो कलीसिया, हम कभी भी क्षमा अपने जीवन में नहीं रखे किसी के प्रति, और ना कोई हमारे संगे कुछ गलती कर दे, हालेलुया, हम वो छोटापन अंदर नहीं रखे। और फिर हम धर्मशास्त्र से आगे देखेगा, बुक ऑफ मैथ्यू 18:21 से लेकर 36 तक। यहाँ पे धर्मशास्त्र कहता है, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार के 70 गुने तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। फिर आगे में देखिए कहानी। हालेलुया। इसलिए स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने दासों को लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके पास सामने आया और कहा, सामने लाया गया, और जो उसको 10,000 तोड़े फाड़ता था। हालेलुया। और उसको 10,000 का कर्जदार था, जबकि चुकाने के पास उसके पास कुछ ना था। तब स्वामी ने कहा, इसके पत्नी, बच्चे, परिवार, जो कुछ इसका है सब कुछ बेचा जाए, ताकि ये कर्ज को चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है यह भर दे। इस पर उसके संगी दास गिरकर उसे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर ना दे तब तक वहां रहे। उसके संगी दास या जो कुछ हुआ था देखकर बहुत उदास हुआ और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की कि मेरा यह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया, इसलिए जैसे मैंने तुम पर दया की वैसे ही
क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर ना दे तब तक उसके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को अपने मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा। हालेलुया। इस कहानी में हम लोग यही देखते हैं कि इस कहानी में पतरस ने यीशु मसीह के पास आकर कहा कि हे यीशु मसीह, हम कितना बार अपने दुश्मन को क्षमा करें? यीशु मसीह ने कहा 7 बार के 70 गुने तक, यानी कि हर वक्त हर समय कोई भी समय कोई हमसे माफी मांगता है, क्षमा मांगता है, हमें क्षमा करना है। और फिर क्षमा हमारे दिल से होना चाहिए, वोट से नहीं। हालेलुया। और फिर आगे कहानी यहाँ पे बताता है, एक समय के बात है, एक स्वामी था और उसके दास था और उसके 10,000 कर्जा था और इस दास था, उसके पास कर्जा भरने के लिए पैसा नहीं था और उसने कहा, उसके स्वामी ने कहा तुम्हें कर्जा भरना है और इस दास ने उस स्वामी के ऊपर गिरकर प्रणाम करने लगा कि धीरज धरो, हम तुम्हारा कर्जा भर देगा। लेकिन इसने कहा तुम्हें अपने पत्नी बच्चे घर जो कुछ है बेचकर सभी कर्जा भरना है। लेकिन जब इस दास उसके गोड़ पे पैर पे गिर पड़ा और उसे विनती करने लगा कि धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा, और स्वामी ने उसके तरस खाया और दया से भर गया और उसके जो 10,000 जो कर्जा था उसको माफ कर दिया, उसके कर्जा को क्षमा कर दिया और वो व्यक्ति वहां से खुशी से निकला कि इसके क्षमा हो गया है, अब उसके कर्जा नहीं भरना है। अब वहां से खुशी से आनंद से निकला और जाता है बाहर, और जैसे बाहर निकला और उसके एक दास मिला जो इसके, वो व्यक्ति जो इसके बाकी था और इसके जो बाकी था वो $100 का बाकी था, $100 उसके कर्जा था। और उस व्यक्ति ने कहा, और उसने निकला और जाके उस व्यक्ति के गला घोटा, यानी कि उसके गोला पकड़ के हिलाई और कहा कि हमारा कर्जा $100 के तुम्हें भर दो, नहीं तो तुम्हें बंदीगृह में डाल देगा। और इस व्यक्ति ने क्या किया, वो गिर कर वो प्रणाम करे, हमें धीरज धर और मैं तुम्हारा सारा कर्जा को भर दूंगा। लेकिन इस व्यक्ति ने नहीं माना और उसने क्या किया, उसको ले जाके बंदीगृह में डाल दिया। फिर हम देखते हैं कि जो कुछ हो रहा था और एक दास वो देख रहा था, और जो दास देख रहा था और उसने गया स्वामी को सारा हाल को बताया और कहा कि तुमने उसको जो बाकी था उसके 10,000 तुमने कर्जा क्षमा कर दिया, लेकिन एक बाहर निकला ये अपने दास जिसके बाकी था उस व्यक्ति को जो $100 था उसको कर्जा क्षमा नहीं किया। और ये व्यक्ति दया से भर के और गया स्वामी के पास और स्वामी ने कहा तुम जा इसे बुला के लेके आओ। जिसको बुलाया और उससे कहा, हे दुष्ट दास, तुमने जब हम तुम्हारा कर्जा 10,000 था हम तुम्हें क्षमा कर दिया, जब तुम्हारा $100 के जो कर्जदार था जो व्यक्ति, तुम उसके क्षमा नहीं कर सका, जा तुम अब जिंदगी भर बंदीगृह में रहेगा जब तक तुम्हारा सारा कर्जा भर नहीं देगा। हालेलुया। तो इस कहानी से हम लोग क्या सीखते हैं? हालेलुया, कि आज वो व्यक्ति का इसके $10,000 बाकी था, उस स्वामी ने इसके क्षमा कर दिया, उसके माफ कर दिया उसके कर्जा को, और जब ये निकला इसका जो बाकी था $100 खाली था, अब इसका 10,000 क्षमा हुआ, $100 ये उसको क्षमा नहीं कर सका और उसको ले जाके जेल में डाल दिया। हालेलुया। तो इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि आज अगर हम लोग एक दूसरे को क्षमा नहीं करेगा, आज हम और तुम कितना पाप किया, कितना हम लोग के जीवन में पाप रहा जब यीशु मसीह के पास नहीं आया, कितना मुसीबत में हम लोग रहा, कि कितना पाप हम लोग के जीवन में रहा हो, कितना गंदगी में गुनाह में हम लोग के जीवन रहा, कीड़ा में पड़ा था, कितना गुनाह में रहा। जब प्रभु यीशु मसीह आए हम लोग के हर एक गुनाह पाप को क्षमा कर दे, उन्हें बोलिस कि मैं नहीं क्षमा करेगा, तो इतना ढेर पाप किया उतना कमती पाप किया, लेकिन कितना ढेर पाप हम लोग किया, कितना बड़े बड़े पाप से हम लोग किया हो, परमेश्वर हम लोग क्षमा कर दी है। तो आज हमें एक दूसरे को जरूर क्षमा करना है। हालेलुया। हम लोग नहीं क्षमा करेगा, परमेश्वर हमें नहीं क्षमा करेगा, उस दिन परमेश्वर कहेगा हे दुष्ट लोग चल दो उस नरक के आग में। हालेलुया। तो आज हमें अपने मन से अपने हृदय से हर एक को क्षमा करना है। धर्मशास्त्र कहते किसी को हम क्षमा करते अपने हृदय से क्षमा करें। हालेलुया। जब हम पापी थे प्रभु यीशु मसीह ने हम लोग को क्षमा किया, माफ किया, तो आज हमें भी एक दूसरे को माफ करना है और क्षमा करना है। चाहे हमारे साथ कोई कितना भी अन्याय करे, चाहे कितना भी हमारे साथ कुछ भी करे, हमेशा हमारा जीवन क्षमा का जीवन होना चाहिए। आज क्षमा लेके हम नहीं चले। हालेलुया। क्षमा
क्षमा करे, फॉरगिव करे उस व्यक्ति को, फॉरगेट करे, ब्लेस करे और फिर लव करे। 4 चीज हमारे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के राज के वारिस बन सकते हैं। हालेलुया। और हमें जानना हमेशा है कि कोई हमारे साथ में जब उल्टा कुछ करता है, हमें वो लड़ाई को लड़ना नहीं है। परमेश्वर बोले एक्सोडस 14:14 में, लड़ाई बोले हमारे, तुम कहाँ लड़ता। अगर हम लोग लड़ लेगा तो परमेश्वर नहीं लड़ी। हम परमेश्वर के हाथ में दे दे, उस व्यक्ति को क्षमा करे, फॉरगिव करे, फॉरगेट करे, ब्लेस करे और उस व्यक्ति के लिए से प्रेम करे, ताकि परमेश्वर की आशीष हम लोग के जीवन में रहे। हालेलुया। तो परमेश्वर हम लोग को आशीष को देगा इस समय, इसलिए हमें सभी को क्षमा करना जरूरी है। हालेलुया। और अंत में हम देखेंगे कि अगर हम देखें प्रभु यीशु मसीह के विषय में, हालेलुया, यीशु मसीह जब क्रूस पे था, हालेलुया, तो दुश्मन उसे सता रहे थे, उसे मार रहे थे, उस क्रूस के ऊपर उसके ऊपर थूक रहे थे, उसके कांटों का मुकुट को पहनाया, उसके बर्छी मारा, हालेलुया, भाला को मारा और उसके मुंह पे थूका, हालेलुया, उसको कोड़े से मारे यीशु मसीह को। हालेलुया। और दुश्मन जो सता रहे थे उसको, यीशु मसीह का हालत, चेहरा देखने योग्य नहीं था, खून से लथपथ था यीशु मसीह। हालेलुया। उसके पत्थर वहां किया गया, बर्छी मारा गया, मुंह पे थूका गया। हालेलुया। उसके साथ में कितना अन्याय किया गया। और जो दुश्मन उसे मार रहे थे, सता रहे थे, यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह सकता तो बोलता, पिता स्वर्गदूत को भेजो और इन्हें सब मार के गिरा दो। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? हे पिता, इन्हें बोले माफ कर दो, क्योंकि बोले नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह ने अपने दुश्मनों को क्षमा किया। हालेलुया। आज हम लोग के साथ में उतना तो नहीं होता जितना यीशु मसीह के ऊपर बीता था। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने अपने दुश्मन को क्षमा किया, तो आज हमें तुम्हें भी सिखाता है कि आज हम और तुम अपने हर एक दुश्मनों को क्षमा करें। चाहे कोई हमारे संगे कितना खतरनाक कुछ भी ऐसा नहीं किया है, लेकिन अपने हृदय से, दिल से हर एक को हम क्षमा कर दे। हालेलुया। ताकि प्रभु भी हमें तुम्हें क्षमा कर सके। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता, प्रभु क्षमा करने वाला परमेश्वर है। उसका वचन कहता है इसाया 1:18 में, हालेलुया, हम लोग के पाप चाहे लाल रंग के, किरमिजी रंग के, अधवानी रंग के, परमेश्वर हिम की नाई, बर्फ की नाई हमें सफेद कर देता है। जब परमेश्वर हमें हिम की नाई, बर्फ की नाई सफेद कर देता है, तो हम कहेंगे एक दूसरे को क्षमा करें। हालेलुया। परमेश्वर के, हालेलुया, क्षमा करने वाला हम सभी को क्षमा करें अपने हृदय से। कभी आज क्षमा लेके हम नहीं रहे। हालेलुया। और फिर प्रभु का वचन कहता है हिब्रू 8:12 में, मैं उनके पापों को फिर स्मरण नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में देवंत हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जब हम लोग के पापों को क्षमा करता है, बोले फिर हम स्मरण नहीं करेंगे। लेकिन परमेश्वर याद नहीं करे कि हमने इस पाप करा रहे, गुनाह किया रहा। जब हम प्रभु के पास आए, प्रभु हमें क्षमा कर दो, हमें गलती कर दिया, भूल कर दिया, और प्रभु हमें क्षमा कर देता, माफ करता। और प्रभु कहता फिर हम तुम्हें याद नहीं करता कि तुम ये पाप किया है, गुनाह किया। हम मनुष्य में याद कर, अरे हम गलती करा, पता नहीं तुम्हें क्षमा करी इसने। हम जब प्रभु से माफी मांगते हैं, सच्चा प्रस्ताव करें, माफी मांगे और भूल जाए कि हमने पाप किया था, क्योंकि प्रभु बोले हम स्मरण नहीं करते। प्रभु जब नहीं याद करते हम लोग का याद करें। हालेलुया। और किसी हमारे साथ में कोई ऐसे करता है, वो भी हम याद नहीं करें। हालेलुया। कोई हमारे साथ में कोई अन्याय करता है, क्षमा कर दे व्यक्ति को, फिर हम स्मरण नहीं करें, याद नहीं रखे, तेरी भाषा ये कैसा, वो कैसा, और इससे बताए, उससे बताए, लेकिन हम क्षमा नहीं कर रहा है। हालेलुया। फॉरगिव कर दे, फॉरगेट कर दे, ब्लेस करे और लव करे, तो परमेश्वर की आशीष हम देखेगा। हालेलुया। और इसाया 43:25 में बताया है, मैं वही परमेश्वर हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। यहाँ पर बताया परमेश्वर जो है हम लोग के पापों को, बड़े अपराधों को मिटा देता है और फिर इसको स्मरण नहीं करता। प्रभु याद नहीं करता कि हमने ये पाप किया, ये गुनाह किया, ये चीज किया। हालेलुया। ना प्रभु याद करता। तो हमें भी जब हम किसी को माफ करते हैं, दिल से क्षमा करना है, हृदय से उसको माफ कर दे और क्षमा कर दे। आज क्षमा लेके हम नहीं घूमे। हालेलुया। आज क्षमा रहेगा हमें ही हानि करेगा। हमारे जीवन जो है, हमें क्षमा का जीवन चाहिए। हालेलुया। ताकि परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में रहे। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। हालेलुया। आज क्षमा हमारे जीवन में रहेगा, हम स्वर्ग को खोल देगा। स्वर्ग बोले इस प्रिपेयर्ड फॉर द प्रिपेयर्ड पीपल, वही लोग के लिए तैयार है जो आज तैयार है। हालेलुया। तो हमें आज इस वचन के अनुसार हमें तैयार होना है, ताकि अपना जीवन को अपना सही जीवन बिताए, ताकि हम, हालेलुया, एक दिन परमेश्वर के राज में रहे। हालेलुया। उस स्थिति की तरह हमारा जीवन भी ना हो कि एक छोटा से कोई हम क्षमा नहीं किया तो आज हम परमेश्वर के राज को खो दे और नरक में जाए। हालेलुया। तो कलीसिया, मैं विश्वास करता हूँ कि वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्यों ना इस समय हम सब खड़े हो जाए। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया।
Thank you, Master. Hallelujah, Jesus. वर्शिप टीम आगे आए, हालेलुया। और जैसे वर्शिप टीम इस गीत को गाएगा, हालेलुया। आज जैसे वचन आज बीच में बांटा गया है, विश्वास करता ये वचन के द्वारा परमेश्वर सभी को आशीष दे। और जैसे उल्टा कॉल होगा, आप आगे आएगा। कोई भी मांग आज आपके जीवन में हम नहीं जानते, कोई भी समस्या से आप जा रहा है, कोई भी मांग है, बीमारी है, रोग है या समस्या है, उलझन है, कुछ भी आपके जीवन में आप आगे आएगा और परमेश्वर आज आपको बढ़ के छुएगा, क्योंकि इसके आज हमारे बीच में, हालेलुया। और यीशु आज आपको बुला रहा है, आपके आंसू को मिटाएगा, आपको गले लगाएगा, आपको चुम्बन देगा और आपके जीवन में वो आजादी को देगा, हालेलुया। तो इस समय कलीसिया क्यों ना हालेलुया से उसी गीत को गाए। कोई मांग है आपके जीवन में, आप आगे आइए, हालेलुया। आप शर्माए नहीं, आप घबराए नहीं, हालेलुया। आगे बाएं नहीं और नहीं देखे, हालेलुया। प्रभु की ओर देखे, हालेलुया। और यीशु आज आपको बढ़ के छुएगा, हालेलुया। क्योंकि इसको उपस्थित आज हम महसूस करते और प्रभु आज हम लोग के बीच में आए हैं, हालेलुया। और बशंदारा मामा, पूरी अंदर बशंदारा मामा। Jesus, hallelujah. धन्यवाद यीशु, हालेलुया। Glory Master. Hallelujah Jesus, धन्यवाद यीशु। और रबा शंदारा मामा पूरी अंदर बशंदारा। Thank you Master, hallelujah। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, को मिटाना चाहता है, आपको गले लगाना चाहता है, आपके जीवन में शांति देना चाहता है, वो चंगाई देना चाहता है, वो छुटकारा देना चाहता है, वो परमेश्वर आज हमारे बीच में अपने मनों को खोले, क्योंकि प्रभु हमारे बीच में बुलाता तुम्हें, रक्षा करेगा
चाहत से बाहों में यीशु बुलाता Hallelujah, Jesus. Thank you, Master. Hallelujah. आज प्रभु का उपस्थिति हमारे बीच में आज जिसे वचन के अनुसार आज अगर हम धीरे धीरे कोई भी ऐसा कर लो किसी के प्रति कुछ भी है अपने आप को क्षमा मांगे दूसरे को क्षमा करे ताकि परमेश्वर के आश्चर्य कर्म आप देख सके क्योंकि प्रभु का उपस्थिति आज हम लोग के बीच में हालेलुया कभी बीमारी के ऊपर अपने हाथों को रखे एक हाथों को ऊपर रखे और प्रभु आपको छुएगा आपको शक्ति देगा आपको शक्ति देगा आपको छुटकारा देगा आपके आंसू तक पहुंचेगा वो प्रभु हमारे बीच में आया वो आंसू निकाले वाला परमेश्वर है वो आपको गले लगाएगा आपको छुड़ा देगा आपको छुटकारा देगा हमेशा अपने हाथों को उठाए स्वीकार करें इसके जीवन को यस लॉर्ड लॉर्ड आई प्रे टू गॉड हालेलुया जीसस नाचे प्रार्थना करते हाथ मेरे बच्चे आंसू बहाते रहे जो कुछ मांग लेके पिता आज सब अपने हाथ बढ़ गए छुए मेरे प्रभु छुए मेरे प्रभु छुए मेरे प्रभु हालेलुया छुए मेरे हालेलुया और अपने शरीर आपको बचा दे प्रभु यस फादर लेट योर होली गॉड फायर fall and touch everyone of God heal and accept them to your God hallelujah every sickness to go in Jesus name hallelujah ये छुटकारा मेरे पिता हर एक जीवन में तेरी आज़ादी आए पिता परमेश्वर set your children free in the name of Jesus yes Father now I release your anointing yes Father I release the touch of the Master's name yes Father I release your anointing upon your child in the mighty name of Jesus yes Father I release the touch of the Master's name in Jesus name oh God oh Mama yes Father touch my sister in the name of Jesus yes release the anointing in the mighty name of Jesus hallelujah yes Father release the anointing in the mighty name of Jesus touch my sister in the name of Jesus hallelujah touch in the mighty name of Jesus yes touch in the mighty name of Jesus yes Father release the anointing I release the touch of the Master's name in the mighty name of Jesus receive my sister in the name of Jesus receive in the mighty name of Jesus yes Father touch in the name of Jesus touch my sister in the name of Jesus yes Lord yes Father release the anointing in the mighty name of Jesus yes Father the mighty name of Jesus yes Father touch my sister in the name of Jesus yes Father release the anointing touch it yes Father touch it yes Father touch in the mighty name of Jesus oh yes Father touch my sister in the name of Jesus heal it set it free in the name of Jesus yes Father release the anointing the touch of the Master's name in the name of Jesus release the anointing I release the anointing the touch of the Master's name in Jesus name oh God Father, release your anointing in the mighty name of Jesus. Yes, receive in the name of Jesus. Receive my child in the mighty name of Jesus. Receive the touch of the Master's name. Receive my sister in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Yes, Father, release the anointing, the touch of the Master's name, oh God. Yes, Father, release the touch of the Master's name. Release the anointing in Jesus' name. In the mighty name of Jesus, Father. Yes, Father, let your peace and flow through your soul in the name of Jesus. Yes, Lord, your peace that passes all understanding. In the mighty name of Jesus, hallelujah. Oh, Lord Jesus, I pray, Father. Piता जी प्रार्थना करते भाई को छूने पिता. Answer the desire of their heart in the mighty name of Jesus. Heal him and set him free in the name of Jesus. Heal my brother in the mighty name of Jesus. Yes, Father, release your anointing in the name of Jesus. Father, release the anointing, the touch of the Master's name in the name of Jesus. Be healed and be made whole in the name of Jesus. Hallelujah. Oh, Lord, touch my brother in the name of Jesus. Answer the desire of the heart in the mighty name of Jesus. Yes, Father, release the touch in
Thank you, Lord Jesus, for touch of God. Hallelujah. Oh, thank you, Master. Hallelujah, Jesus. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद पिताजी. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद पिताजी. धन्यवाद हमारे युवा परमेश्वर. तेरा धन्यवाद है, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई करते पिताजी. तू बाहर है पिता, तूने आज अपने बच्चों को छुआ है और जरूर तूने इनके जीवन में आश्चर्य कर्म किया है. तूने उन्हें चंगाई दिया, छुटकारा आशीष दिया है प्रभु. तो आज हर एक के जीवन में आया है प्रभु जी. हम तेरा धन्यवाद करते हर एक के छूने के लिए पिता, हर एक के जीवन आजादी लाने के लिए पिता. धन्यवाद है तेरी आत्मा जो आज लोग बच्चों को छुआ. थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस. धन्यवाद देते पिता परमेश्वर. हालेलुया. आज हम सारी महिमा, सारी बड़ाई, प्रशंसा लौटा के आप ही को देते हैं पिता. और इस विनती को हम अपने एक ही मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन.